नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान शरीफ में एक ऐसी सूरत है जो दुश्मनों के शर से महफूज रखने के लिए इंतहाई मुजर्रब है कि जो दुश्मनों के नरगे से आप फंस गए हों, धंस गए हों और आपका निकलना मुहाल हो, आपको जान के लाले हों कि अब तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उस वक्त आप इस सूरत की तलावत करें। जिस तरह आपको बतलाया जाए उस तरीके से अगर इसको वजीफा हयात बना लें, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें इसको, तो आप ना सिर्फ दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे, बल्कि जो आपकी तरफ मैली आंख से देखेगा या आपको उजर नुकसान पहुंचाने की करेगा, वो उसी में खुद धंस के रह जाएगा। उसको जो नुकसान आपको पहुंचाना चाहता है वही नुकसान उसको पहुंचेगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर ओहदे वाला, मनसब वाला, बड़े अहले जो है वो लोगों वाला हो, गुरोह वाला हो, गुरोह का सरदार हो, या कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, वो आपके सामने जहर हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, जलील हो जाएगा। जो आपको जलील करना चाहेगा खुद जलील होगा, जो आपको पस्त करना चाहेगा खुद पस्त होगा, और जो आपको नाकाम करना चाहे वो खुद नाकामियों के अंधेरों में डूब जाएगा, और वो इस तरीके से अल्लाह की पकड़ में आएगा कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाएगा। अब इल्म इंसान को हासिल करने के लिए, अगर इल्म खाली इंसान हासिल करता है, उसकी जिंदगी में अमल नहीं आता, तो वो नाकाम तरीन इंसान है। शैतान इबलीस कितना बड़ा इल्म वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में अमल नहीं था, उसके कौलो फेल में तजाद था, वो अमल नहीं करता था, तो वो नाकामी के अंधेरों में रहती दुनिया तक लानत का मुस्तहिक हो गया। इसलिए बाज आपने देखा होगा अहले इल्म वाले हैं लेकिन अमल से महरूम हैं, तो उनका इल्म अल्लाह जाया कर देता है। इसलिए जब आप इल्म हासिल करें तो उस पर अमल भी पैरा हो, ताकि आपकी जिंदगी कामयाबियों की तरफ बसर हो, और आप कामयाबियों की तरफ दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, और अल्लाह की मदद नुसरत के हामिल हो, और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। चाहे जितने दुश्मन आपके इर्द गिर्द हो, दुश्मनों के ग्रोह में हो, आप अकेले हो, तन्हाई में हो, उस वक्त अपने रब को पुकारें, फिर आप रब के करामात, करिश्मे, मौजज़ात देखेंगे इस सूरत की बरकत से कि अल्लाह आपको कैसे, जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है, इसी तरीके से अल्लाह उस दुश्मनों से आपको महफूज रखेगा और उनके नरगे से निकालेगा। अब वो क्या सूरत है? वो सूरह कौसर है। आपने अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने 33 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें और आंखें बंद करके तसव्वुर में अपने दुश्मन को लाएं। अगर दुश्मन नहीं पता तो अल्लाह से कहें कि जो मेरा दुश्मन है, जो मुझे नाकाम पस्त करना चाहता है, उसको नाकाम कर और मुझे महफूज रख। आप ये अमल 21 दिन करें, आप देखेंगे कि आपके दुश्मन कैसे रूई के गालों की तरह उड़ते हैं और आपस में टकराते हैं और टकराएंगे, और उनके घरों में उसी तरह लड़ाई झगड़े फिस्को फसाद शुरू हो जाएंगे जो आपको घेरे में लेना चाहते हैं, आपके घर में कराना चाहते हैं, मियाँ बीवी में कराना चाहते हैं, औलाद में कराना चाहते हैं, खानदान में कराना चाहते हैं, उन्हीं पर उल्टा पलट जाएगा। ये आप सदके की नियत से शेयर करें। कमेंट में लाजमी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, शहर का नाम लिखें और इस्तिखारा करवाएं अपना फी सबीलिल्लाह कि आप पर कोई रूहानी अमलियाती वार तो नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।